सभी साथियों को राम राम नमस्कार। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि लगातार जो है हरियाणा के अंदर जो है बाढ़ आपदा आई और जल भराव से लोगों की जो है फसलें खराब हुई, उसी बीच संत रामपाल जी महाराज जो है वो सच्चे रक्षक बन के आए, सच्चे मसीहा बन के आए। और अगर मैं कहूँ कि लगातार जो है हरियाणा के अंदर संत रामपाल जी महाराज को जो है वो खापें सम्मानित कर रही हैं। और उसी के साथ साथ कल एक हिसार जिले के गांव गुराना में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज को जो है वहां पर सम्मान दिया जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, पहली बार ये धरती पर देखा जा रहा है जिसके अंदर सम्मान समारोह किसी संत के लिए रखा जा रहा है। इसके अंदर जो है नौगामा बूरा खाप पंचायत, पूनिया खाप पंचायत तथा सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा द्वारा ये एक बड़ा प्रोग्राम जो है वो रखा गया है, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, हमारे एक साथी भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे लाइव में। आप सभी साथी जुड़िए साथ के साथ, ताकि हम जो है आप लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचा पाएं। और अगर मैं बात करूं सुबह की, तो सुबह बहुत बड़ा प्रोग्राम ये जो है होने जा रहा है हरियाणा के अंदर। इसका जो है लोकेशन जो रहेगी वो है खेल ग्राउंड बस स्टैंड के पास, गांव गुराना, जिला हिसार, हरियाणा। आज तक किसी भी संत ने ऐसे मदद नहीं की जो आज की डंके की चोट पर मीडिया के द्वारा आज दिखाया जा रहा है। वो काबिले तारीफ मिशन है। संत रामपाल जी महाराज एक संत मात्र ऐसे निकल के आए जिन्होंने किसानों की पीड़ा जानी और किसानों के लिए पाइपें और मोटरों की बारिश कर दी। चाहे मैं हिसार जिले की बात करूं, फतेहाबाद जिले की बात करूं, सिरसा जिले की बात करूं। एनपी गोस्वामी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है सर। एनपी गोस्वामी जुड़े हैं, एमपी स्वामी जुड़े हैं, तमाम साथी काफ़ी लाइव जुड़ चुके हैं। विशेष सम्मान समारोह जो है संत रामपाल जी महाराज के लिए रखा गया है। इसके अंदर बताया गया है कि सभी क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आने वाली 9 तारीख कल सुबह दिन रविवार को नौगामा बूरा खाप पंचायत, पूनिया खाप पंचायत तथा सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा द्वारा इसके अंदर जो है संत रामपाल जी महाराज ने जो आपदा के समय किसानों की मदद की है, उसके संदर्भ में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाएगा। और आज भी धनाना के अंदर सम्मानित किया गया, उससे पहले मैम 2400 के चबूतरे पे सम्मानित किया गया। आकाश श्रीवास्तव जुड़े हैं, आकाश जी आपका भी स्वागत है। बिल्कुल एमपी स्वामी लिखते हैं ट्रू है संत रामपाल जी, बिल्कुल सच्चे संत तो हैं ही, ये तो सब जनता के सामने आ चुका है। ये हम मीडिया वालों का जो है अब कहने में हमें जोर नहीं आ रहा, हमें को बताने में कोई संकोच नहीं हो रहा है आज। पहले हम लोग जो है इस चीज़ को कम हाईलाइट करते थे, हमें पता नहीं था इस बात का। हम जो पीछे का जो समय बीता है उसके लिए हम क्षमा भी चाहते हैं, जो हम दिखा नहीं पाए वो चीज़ें, क्योंकि हम समझ नहीं पाए थे पूर्ण तरीके से। अभी जो किसानों पे जो आपदा आई, किसानों के घर बर्बाद हुए, किसानों की फसलें बर्बाद हुई, उसके अंदर मात्र एक संत रामपाल जी महाराज निकल के आए जिन्होंने किसानों की पीड़ा जानी और किसानों के खेत बचाने के लिए वो जमीन पर उतर पड़े। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कल जो है नौगामा बूरा खाप पंचायत और पूनिया खाप पंचायत और सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा हल्के की ये बिल्कुल देखिए, आप लोगों के कमेंट और आप लोगों का एक एक शेयरिंग जो है वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जब अपनी बात रखते हैं तो वो आपकी बात हम जनता तक पहुंचाते हैं। एनपी गोस्वामी लिखते हैं कि मैं राजस्थान के जैसलमेर जिले से हूं और संत रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण परमात्मा जी के अवतार हैं, हरियाणा की पावन धरती पर अवतरित हुए हैं। हरियाणा बहुत ही भाग्यशाली राज्य है। एनपी जी मैं सभी साथियों से कहूंगा एक एक शेयरिंग कर दीजिए। और अभी पीरू भांबू हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं उनसे भी जो है थोड़ा सा कोशिश करूंगा। पहली बार ये चीजें देखी जा रही हैं, जिस अगर मैं बात करूं कि एक बड़ा मिशन ये चल आया और जिसने ऐसे किसानों की मदद की है, तो ये कहता हूं कि ये काबिले तारीफ है। जितनी चर्चा की जाए, जितनी महिमा की जाए वो कम है। पीरू भांबू जी की आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी आ रही है। डाका साहब नमस्कार, ठीक हो?
नमस्कार नमस्कार। एक बात है जी, पीरू बाबू जी। जी, आप बहुत ही वास्तव में एक्टिव रहते हैं सर, बहुत पकड़ लिया आपने हमारे लाइव प्रोग्राम को, है ना। हाँ, बहुत दिन हो गए डॉक्टर साहब सभी है साथियों कुछ। से कहूंगा फॉलो कर लीजिए, सभी साथियों से कहूंगा फॉलो कर लीजिए, और हो सके जितना इसको जो है शेयरिंग पे शेयरिंग कर दीजिए। आज पता लग जाना चाहिए कि हरियाणा खबर फास्ट चैनल की लाइव डिबेट में कोई मुद्दे पे चर्चा चल रही है। पीरू बाबू जी, मैं आपसे दो बातें करूंगा। कल फिर जो है एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं पीरू भामू जी, ये नौगामा बूरा खा पंचायत, पूनिया खा पंचायत तथा सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा की हल्के की जो है, उन्होंने गुराना गांव के अंदर ये प्रोग्राम रखा है। क्या वास्तव में ये जो है एक काबिले तारीफ मिशन बन चुका है संत रामपाल जी महाराज का? वास्तव में डॉक्टर साहब है संत के है एक देवता को अवतार है, देवताओं भी बढ़ के बतावा। जैसे भी हर गांव में जामा और है, तो मैं भी जैसे आज सिरसा एरिया में गए हो, ये हाँ माधो जी, हाँ सिंह जी, अन्ना है, कागदाना है। तो हाँ जी, मैं वो वीडियो देख के भाई साहब पहचान गया। बोल थारे गांव में कि हमारे गांव में जी संत रामपाल जी हमारे गांव में के पूरा विश्व के अंदर भी मदद करने लग रहे हैं। और हमारे हाँ गांव में जी। पानी उतारने खातर है, पानी की मोटरा और पाइपलाइन दे दी, बिछा दी। और बैंक अंदर अभी जल्दी जल्दी अगेती गेहूं भिजवा देगा संत रामपाल जी महाराज का। ये बिल्कुल। जो अनुयायी है वो समय पर जल्दी मोटरा ये देगा एक छोटी सी गुहार पर। एक बात है तो बाबू साहब है, बाबू साहब है, जी डॉक्टर कोई साहब। आयो की तरह कदे मदद में। ना जी, ये मान लियो मैं तो पहली वे भजना भी सुना का पर्चा होया पर्चा है। मैं तो ये पर्चा ये वांख्या देखा जाए मेरे पटे जी, ये पर्चा तो ये साक्षात्कार होने लग रहा है। जका संत तो बैठे है कटे के जेल के अंदर भी बैठे है, जे बे बार बार पर उनकी कर डॉक्टर साहब इतना अच्छा काम करने लग रहे हैं। ये तो आप एक तो मैं अपने थोड़ी आंखों सी, देखा पर्चा। बिल्कुल आंखों देखी है यह चीज थे, और अब तो तसल्ली भी होगी। अ, सर, विनोद भारती सर, जी गांव गुराना से अगर आप जुड़ सकते हैं तो आप लाइव में जुड़िए। विनोद भारती जी आपके कमेंट आए हैं, मैंने आपको कोशिश की है, नीचे आप देखो, आपको जो है विनोद भारती जी उस जगह मौजूद हैं आप जहां ये गुराना गांव में कल प्रोग्राम होना है। मैं आपसे कहूंगा कि आप नीचे भेजने का, आपका रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन है इसमें नीचे, ये आप हमारे गुराना साथ जुड़िए। सुनो, जी, गुराना गांव के नियर बाय कोई गांव और कौन सा पड़ा है डॉक्टर साहब? जैसे जैसे मंडी आदमपुर और इस तरह कौन सा पड़ा है गुराना गांव के नजदीक इसके मार्केट कौन सी नजदीक है? है जी, ये ज्यादा जानकारी ये दे पाएंगे, अपने साथ अभी जुड़ेंगे सर। ये हैं ये विनोद भारती जी हैं जो हमारे विनोद साथ अभी जुड़ सकते हैं, ये पूरी जानकारी दे सकते हैं। क्योंकि विनोद नजदीक जो मेरे को जहां तक जानकारी है वहाँ डाटा, गुराना और ये ज्ञानपुरा ये गांव है, और ये जो है ये बरवाड़ा से आसी रोड पे ये गांव है। एक मिनट, ठीक। दो रिक्वेस्ट हो रही है जी, इनको चेक कर लेता हूं मैं। विनोद भारती जी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये गुराना गांव से जुड़ना चाहते हैं अपने साथ, और ये एक जानकारी साझा करेंगे। मैं तो बिल्कुल इनको, बारीकी से जानकारी देगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। वास्तव में संतों के जी देखो, हर डाणिया में पानी उतारनो, डाणिया बचानी, गांव बचानो, और बेंग अंदर फसल लगवानी, बुजुर्ग को काम ताला पाड़ करे। दियो गए, ताला एक बागड़ी भाषा में कह रहे ताला पाड़ दिया गया। वास्तव में डॉक्टर साहब। मैं एक बात है बाबू साहब, हाँ थारू जी। मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, थे एक सच ने स्वीकार करी, और सच बात कहता थाने कोई दिक्कत को नहीं आई। क्या थे आ बात कही कि मैं जो आंखें चीज देखूंगा और बेंगो मैं साथ बिल्कुल दूंगा, मैं कोई अनुयायी को नहीं हूँ बांगो, और मैं कोई बिल्कुल बांगो फॉलोवर को नहीं हूँ, लेकिन थारी जो है ना, मैं वास्तव में इन्हीं की बात है कही कि सच को साथ देवता कोई शंको को नहीं। अगर जक दिन थारगा में प्रोग्राम हो, जक दिन मैं मौके पर आयो, के वास्तव में ही मैंने आज बाबू साहब 43 साल उम्र होगी के बिल्कुल। कदे ही कोई संत पाइप मोटर बांटता मैं को देखो कभी। ना जी, मैं तो आप कभी कौन देखियो। ये चलो धूणे दाणो जो भी रखे है ये संत धूणे में भभूति देता है देखे आप तो। अरबी मान भी लेवा भी ठीक है भी, सारो आगे और इतनी बात है। इसी आंख पा नंगी आंखों हिसा विचारधारा हिसा पर्चा अपना देखा कौन जगह संत ऐसा कुछ रामपाल जी देखा, दिखाया है। ठीक बात है। हाँ बापू साहब एक रिक्वेस्ट है मेरी थारो, जी। ए लोरी जो का दर्शक अपना बे शेयरिंग पर शेयरिंग करता जान लाग रहे हैं, और आज मतलब मेरा उम्मीद है कि 1-2 लाख लोग जो का है इन देख जाएगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ऊंचा लेवल पर खबर जानी है। विनोद प्रमोद
घोटड़ जुड़े शायद, प्रमोद घोटड़ है शायद। सत साहेब लिखियो है सत्यवान देड़ू जी, देड़ू साहब अपने नजदीक का ही है। सत्यवान देड़ू जी सत साहेब लिखी है अंदर, कमेंट थे पढ़ लियो। और किसान रक्षक संत रामपाल जी महाराज ये कमेंट आया है। और विनोद भारती जी ट्राई करने ला रहे गुराना गांव आप रिपोर्ट देनी चाहे है। नरेंद्र लूना जी जुड़े है सागा अपने। हाँ नरेंद्र लूणा जी भी जुड़ गया। नरेंद्र लूणा जी एक बात कही मैंने, ये पर्यावरण बिल्कुल प्रेमी है नरेंद्र लूणा जी भट्टू मंडी हूँ। मैं जब बिल्कुल। थारे रामसर गांव में जब कवरेज करके आयो ना, तो ये मैंने मिले आऊँ एक इंटरव्यू है जो अपने बे रामसर वाली खबर में भी चाली है। हाँ चालियो कहो भी ऐसे महान संत ने कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है, जका ने जका किसाना की सुध दी। और आज तक किसाने बचाने में कोई संत नहीं कौन देखे इतना मदद करतो। आ नरेंद्र लूणा जी जकी भट्टू मंडी में कही जी। एक मिनट ये फिर मैं ट्राई करूं जी। ये अपन रिपोर्ट देनी चाहे है विनोद भारती जी आगे दिक्कत आई है, ये जुड़ कौन पान ला गया। एक काम कर लियो, विनोद भारती जी ने वो दूसरा नंबर दे दियो और वे पर फोन पर बात कर लियो सीधा। या भी हो उसका ही, लेकिन अभी तो मन चांस कम लगा है क्योंकि एक काम शायद करो, अभी। हाँ विनोद जी हाँ विनोद जी। भारती जी ने या कहो भी कमेंट के में आपका फोन नंबर लिख दे तो दूसरे फोन उठे फोन मिलाओ विनोद भारती जी ने। हाँ, या चीज हो जाएगी जी, दर्शक भी सुन लेगा। मदन हाँ घोटड़ जी राम राम लिखिए है, राम राम है जी थारे दो तीन बारी थारी। और मदन घोटड़ जी यह बात कही ही राम सरज दे पाई पर मोटर की जो बारिश होने लग रही ना राम सरज गली का मैं मदन जी घोटड़ जी को इंटरव्यू दियो में। मदन घोटड़ जी बहुत प्रभावित है इन चीजों, बल्कि ना ये कोई रामपाल जी महाराज का अनुयायी है संत जी का, ना ये कोई बात चीज ने कोई जुड़ेड़ा है कदे। वह थारली बात ही बाबू साहब जो अच्छी आत्मा है और जो अच्छा इंसान है वह दब के प्रशंसा करी है। आज हरियाणा की बात करूं कितना जिला चपेट में आया इन बाढ़ आपदा के अंदर। रामचंद्र जी देतरवाल जुड़े हैं, राम राम भाई साहब, राम राम जी। तमाम साथी जितना भी साथी जुड़े हैं सबने राम राम है और थारो बहुत बहुत स्वागत है। शेयरिंग पर शेयरिंग जाने दियो आज सभी साथी। आ एक दावों कहूं मैं कि पहली बार मैं किसी संत की प्रशंसा चैनल पर होने लग रही है, कि वह भी बे संत की होने लग रही है जो किसानों को मसीहा बन के उतरियो, किसानों की पीड़ा जानी और किसानों को दर्द जानियो। एक और मैं बात की बाबू साहब थारा का जी। मैंने मौका भी दियो राम सर के अंदर, मैं यह बात कही अब की बार किसानों की आत्महत्या आंकड़ा बढ़ जाना हा, बहुत बुरा हालात हो जाना हा क्योंकि ठेका बंटा पर जमीन ले रखी भाई फसला बर्बाद हुई। पानी अगर वो बोर खड़े हो रहा 6 महीना तो क्या हालात हो जाना। किसानों ने मरणों भी बताया संत रामपाल जी महाराज। डाका साहब है आज सरकार की है, सरकार तो ये फिर बिहार को एक मिनट इलेक्शन रोकना जीतने की चाहूंगा, जाए। एक मिनट बाबू साहब रोकना चाहूंगा। थारू हाथ जोड़ की विनती है, सरकार पर राजनीति पर मैंने कोई टीका टिप्पणी कौन चाहिए। सुनो आप मैं ये सरकार पर मैं ये कोई टिप्पणी मैं ये कौन चाहिए। मैं सरकार ये मदद करिए धर तक आऊं वही आऊं कोई एक मोटर दे जी या 2 पाइप दे जी या 10 पाइप दे ले जी। मैं ले ये गया चीज जी को थी। राजनीति लेना चाहूंगा बीच में। लाल बहादुर जी जुड़े हैं ढींसरा गामू आंगो भी स्वागत है। संत रामपाल जी ठीक, कबीर साहब जी के अवतार है, ठीक है बिल्कुल ठीक है। सभी को धन्यवाद है। प्रदीप चौधरी जुड़े हैं अपने साथ, मोहन जांगड़ा जी जुड़े हैं, बहुत सा साथी लाइव देखने वाले। बाबू साहब रिक्वेस्ट करूंगा आपने किसानों के ऊपर थारी में वीडियो देखी, थारी वीडियो जो की है बात देखो कड़ तक पहुंची है, फिर थारा फोन पहुंचा, आश्रम की टीम मिले थे, बरवाला थे, थारी गांव की टीम गई। थारी जो वीडियो ही कालजो पाट गया तुम्हारे आदमी को जगह बूंटा पाट गए थे दिखार गोडे गोडे पानी में खड़े थे थारा खेता का हालात देखो थे। यही प्रकार जगह है इलाके का किसान परेशान है बाबू साहब। मैं आपा भी राजनीति के अंदर कौन ले जाना चाह बता मैं ये कहूँ भी सरकार भी एक माँ बाप पर को काम करे है लेकिन वे ये चीज ने इतो बढ़ चढ़ के से हो क्यों कौन करने लग रही, खजाना खाली हो गया कि सरकार का ये समझ में कौन आवा जी। दोबारा ट्राई करूं जी। भारती जी जुड़ना चाह है लेकिन आगे समस्या आ गई कोई इनको। भारती जी ने यह काम करो बने फोन नंबर मंगवा लियो भारती जी का, थे फोन मिला के अरबियों बात कर लो ताकि दर्शकों मैंने ने भी पूरी मैंने एक डिटेल मिल सिस्टम जाए। और लग गया जी अंदर। जी मैंने एक सिस्टम और यो लगन ला रही है कि इन अंदर जकी है ना कैपेसिटी मौके की 2 बंदा की ही लगन लग रही है मैंने कि 2 बंदा हम जुड़ सके। थारकन बाबू साहब कोई और भी साथी है साइड में का लड़को है। वो तो हाँ लड़को है नहीं थी घनी सी जानकारी कोनी वो पढ़ना रो है 10वीं क्लास के पेपर दिया अभी ठीक है 11वीं में बाबू वो साहब भी है, आगे तैयारी बाबू करा रही। साहब बाबू साहब अगर अब की बार इतना जो क्वेश्चन तरह सवाल है तो क्या हालात होना चाहिए हरियाणा का बाबू साहब। हालात तो क्या जी बेघर हो गया लोग, पशु कड़ी पहुंचा रखे है, आप कड़ी बैठे है, सामान कहीं घर रख रखे है, पानी 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 हो रहा है, आगे मान ली फसल तो बीज ही कौन सकार है और हालात खराब है। और भाई बात है फिर घूम गए बीपीएल कार्ड कट गया लोगों का खाना दाना भी कौन ये हालात आ। अभी बा खेता के अंदर मेरी बात सुनो पानी उतार दियो ड्रेन के अंदर सारो सारो और अभी एक हफ्ता 10 दिन के अंदर लगभग 80% ज्यादा बिजाई हो जाएगी।
ए महीने के अंदर अंदर गेहूं की बिजाई हो जाएगी ढाका साहब सारे। हाँ, मौके की मैं- रिपोर्ट है कि काम चालू हो रही है जी, भंबू साहब पानी उतरने लग बिल्कुल रहे जी खेतों को। बिल्कुल उतरन आ रहे ढाका साहब। बड़ी खुशी की बात है। देखो, एक और चीज हम्म सुनी कि हम्म। बाबू साहब मदन घोटड़ जी कोई कमेंट लिखे, बाबू साहब अब रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम करवाएगा जी। देखो, आपका प्रोग्राम पुनः तो प्रोग्राम घोटड़ करना जी के रामपाल होने जी वाले महाराज हैं। का आप भी प्रोग्राम होगा और बांग आदेश होया तो आप रोक भी कौन सका आप बिल्कुल शामिल होगा रामपाल जी देखो महाराज के देखो प्रोग्राम में। प्रोग्राम ये है बात का प्रोग्राम में अपन करवाने की कोई हमारा कोई बड़ी मैटर को नहीं है। प्रोग्राम जी की जी। यह है बात है कि बात कही है कि किसान के खेतों पानी उतरना चाहिए, बड़ा गेहूं बीजनी चाहिए, और गेहूं जब लहरा होगी खेता में तो वे वापसी वीडियो बना। क्या हुआ रमेश भाई? विनोद भारती जी, एक मिनट, शायद दिक्कत आई है, आप जुड़ो नहीं लग रहे बाबू साहब है। ढाका आपने मैं साहब दोबारा दूंगा एक बार, विनोद भारती जी टच में कौन लग रहे थारी कॉल एक बार थे काट सकोगे? ये किस तरह काटूं मैं बताओ। थे यानी कि एम्प्रो हट जाओ एक बार, मैं दोबारा था लूंगा। पहले होस्ट कैम दो जना की है और मौका का पड़ेगा सीन देखना चाहो आप भाई, मौके का पड़ेगा हालात देखना चाहवा भी क्या तैयारी चले, क्योंकि सवेरे बहुत बड़ो एक विश्व के अंदर जागो तड़के की तारीख में बैठाऊं जो ग्राउंड रिपोर्ट लेनी चाहवा थोड़ी थे एक बार चलो मैं चैनल पर एक बार ये लेफ्ट चलो कर मैं देते एक बार। हटूं लेफ्ट भी हूँ एक बार मैं ये बताऊं भी हाँ मैं रामसरा गांव हूँ 25 गो मरबे के अंदर 29 गो 20 गो 10 गो 8 गो 7 गो जगह किला मरबा नंबर किला बताया भाई किला में दोबारा वीडियो बना के भेजांगा जब कणक हाँ पूरी सुनी तिरिया हो जाएगी बहन जगह हाँ, चकी बिल्कुल जगह भानु पानी जी, के अंदर बिल्कुल आनी बहन जगह। बिल्कुल बहुत जरूरी है यह चीज। हाँ तो तो एक तो जो जब आपने वीडियो बात देखी पानी आ रही है फिर देखा फसल की। फिर फसल खड़ीगी और हाँ उतरवाए कर पानी, ठीक बात है जी, तारी जायज है। बिल्कुल। जो एक बार अन मौको देवा आप बाबू साहब दोवांगी कैपेसिटी है 100% मन सक हो गया जी चैनल में। ठीक है मैंने हटनो तो कौन ये ढाका साहब किस तरह टीचे को। हटनो तो थे बेने वो थारी तरफ हुए एक बार ऑफ कर देगा तो हो जाएगा, मैं हटाऊं रुको था। मैं मैं एक आप देखो उठा तो थारी तरफ थे वो कर लियो नहीं। मैं शेयर करूं सागे शेयर हो जेगो और सागे हाँ हटना सके शेर सिस्टम। हो जाएगा, फिर मैं बाद में थे छोड़ दियो तो बन विनोद भारती जी ने ले लिया बड़ू गुराना गांव में अपडेट देनी चाहे यार, कोशिश करने ला रहे। ठीक है ढाका साहब। ठीक है जी, ठीक। ये अंदर मैं वापसी थाने जोड़ूंगा, एंगे बाद में तुरंत थाने लेऊंगा मैं लाइन पर, कुछ और बात क्लियर करांगा आप। विनोद भारती जी अब ट्राई करो, विनोद भारती जी ट्राई करो। विशाल है पूरा बेटे, एक मिनट पूरा, एक मिनट नहीं चल रहा। मैं न्यू हूँ डट जी। विनोद भारती जी अब भेजो रिक्वेस्ट थे, थारी रिक्वेस्ट सेंड करो अब जुड़ जाओगा। हाँ, ये जो है कल सुबह जो है ये प्रोग्राम जो रखा गया है वो है संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित जो है वो किया जाएगा। इसके अंदर देखिए कितनी बड़ी बात निकल के आई है कि किसानों के मसीहा, किसानों की मदद करने वाले पहले संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने किसानों की पीड़ा जानी। कितनी बड़ी बात है ये। अभी बागड़ी भाषण चला है क्योंकि वो पीरू भामू जी बागड़ी क्षेत्र में जुड़े रहा, तो बे हिसाबों बात चल रही है। अगर शुद्ध हिंदी के अंदर कहूंगा तो शुद्ध हिंदी में बात करांगा, लेकिन मेरे तो कोशिश यही है कि बागड़ी भाषा हर आदमी समझे। वेदों में प्रमाण है कबीर साहिब ही भगवान है। गोसाई राम चौधरी बिल्कुल सर, इसमें कोई संशय नहीं है। नोगामा बूरा खाप पंचायत, पुनिया खाप पंचायत तथा सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा दवारा संत रामपाल जी महाराज ने जो आपदा में किसानों की मदद की है उसके संदर्भ में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि गुरु जी के सम्मान समारोह में पहुंचकर सत्संग सुने तथा कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। ये जो है मैसेज जो आया है ये मैसेज जो है ये है वहां के लिए। गुराना गांव में कल सुबह का प्रोग्राम है और लोकेशन रहेगी खेल ग्राउंड
बस स्टैंड के पास, गांव गुराना, जिला हिसार, हरियाणा। विनोद भारती जी, आप नहीं जुड़ रहे सर हमारे साथ। आपके पास एक ही मौका है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेजें, क्योंकि इस फोन में लाइव चल रहा है, दूसरे फोन से हम आपको कॉल करेंगे और हमारा चैनल पे आपका कॉल लाइव रहेगा। मैंने आपको बहुत ट्राई कर ली विनोद जी, आप तरीका नहीं समझ पाए हमारा। अभी भांबू साहब जुड़े थे, आप वो तरीका नहीं समझ पाए जो मैं कहना चाहता था, और जो जुड़ के आप हमारे को लाइव आके अपने विचार रखते। 8 नवंबर को पूरा हरियाणा, रामचंद्र धेत्रवाल, पूरा हरियाणा रामपाल में। बिल्कुल बिल्कुल रामचंद्र धेत्रवाल जी, ये तो हो ही चुका है। क्या हुआ भाई? विनोद भारती जी, आप नहीं जुड़ पा रहे हमारे साथ, आपको तरीका नहीं समझ आया, आपको जुड़ने का तरीका नहीं समझ आया, आप हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे। हमने ट्राई कर ली, आपको जोड़ भी नहीं पाएंगे हम। इसके अंदर है ना, आपका जो कुछ उधर से किया आपने, उसमें कोई फॉल्ट हुआ है, या फिर कोई आपका जो है ना, आप तरीका नहीं पकड़ पाए हमारे लाइव में जुड़ने का। आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेजिए। हाँ, मैं अभी लाइन पे लेता हूँ आपको, होल्ड रखिए आप, और आप मुझे फोन पे ही सारी जानकारी देंगे। अभी हम आपको कॉल कर रहे हैं और आपकी कॉल हमारे चैनल पे लाइव चलेगी। 70 823, 70 823 आपका मैं अभी नंबर लगा रहा हूँ सर, आप होल्ड रखिएगा। और 47 900 विशाल है। हेलो। हाँ विनोद भारती जी, नमस्कार। सत साहेब, राम राम। हाँ जी नमस्कार, राम राम सर साहिब जी। विनोद भारती जी, आपकी कॉल जो है हमारे चैनल पे लाइव चल रही है। दर्शक जो है अभी सुन रहे हैं। कल जो है गांव गुराना के अंदर ये बूरा खाप, पूनिया खाप सरपंच एसोसिएशन जो है सम्मानित करने जा रही है संत रामपाल जी महाराज को। इसको लेकर के अभी क्या मौके की क्या तैयारियां चल रही है विनोद जी वहां? रमेश जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को एक बार बता दूं, बिल्कुल। पता नहीं क्या किस चीज का इशू था, हम जुड़ नहीं पाए। हाँ हाँ, मैं बता दूं, लगभग लगभग आपकी जो 5,000 जो कुर्सियां वो लग चुकी है। आगे का जो पंडाल है वो बिल्कुल खाली है, जिसमें लगभग 5 से 10,000 संगत है। जो आने वाले जो श्रद्धालु है या जगत के जो लोग है वो बैठ सकते हैं। 5,000 कुर्सियां लग के रेडी होती है। मैं आपको दिखाता भी लाइव में, सारी की सारी चीजें हमने कवर कर ली है। और स्टेज का जो प्रोग्राम है लगभग मैं आपको ज्यादा तो क्या बताऊं, लगभग 40 फुट की जो स्टेज है वो लगाई गई है। एक तरफ सोशल मीडिया का जो है जगह देगी सोशल मीडिया वाले को, और एक तरफ भंडारे की व्यवस्था भी हमने पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलेगी यहाँ भंडारे में। और पूरी तैयारियां जो जोरों शोरों से चली हुई है। यानी कि ये बात कहें कि एक जैसे ना शादी के अंदर चाव होता है, पूरा शादी का माहौल होता है, उससे कहीं बढ़ के आज आपके जो गुराना गांव में ये बूरा खाप, पूनिया खाप सरपंच एसोसिएशन सभी मिलके कर रहे हैं, तो एक शादी से भी बढ़ के खुशी हो रही होगी आज तो आप लोगों को ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ये देख सकते हो, आप बता भी सकते हो अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये यहाँ लगभग इस एक छोटी रैली से भी बड़ा रूप आज इस ग्राउंड ने ले लिया है। कई हजारों की संख्या में, कई हजारों की संख्या में, जिसकी कोई गिनती नहीं है। रमेश जी, उसकी पूरी तैयारी हमने कर ली है। एक ये शादी तो एक बड़ा छोटा नॉर्मल जो चीज है ना वो है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी खुशी उससे है। बहुत बड़ा दूसरी या बात बड़ी बड़ी एक बात बताऊं एक मैं चीज और आपको। भी है, पूरे विश्व के हाँ हाँ, अंदर ये चर्चा गई कि गुराना गांव से ही शुरू हुई थी। शुरुआत में एक जो सरपंच साहब ने जो मदद की मांग की थी कि मेरे गांव में थोड़ी पाइप और मोटर दे दी जाए, यहाँ से शुरुआत हुई थी ये। और आज ये पूरे हरियाणा नहीं, पूरे विश्व के अंदर आपके गांव गुराना को जाना जा रहा है। विनोद जी, कैसा लग रहा है इस चीज को लेके? अगर बात देखिए सर, जिस गांव से ये शुरुआत की संत रामपाल जी महाराज जी ने उस चीज को आदेश दिया, हमने इस चीज का अनुभव नहीं था, ना पता नहीं था कि यह इतनी बड़ी यह मुहिम इतना बड़ा रूप ले लेगी। पूरे हरियाणा को कवर संत जी ने किया, उसके अलावा पंजाब को कवर किया। पंजाब के 300-400 जो गांव है वो गोद लिए संत रामपाल जी महाराज जी। राजस्थान में हर जगह सम्मान हो रहा। आज मैं दनाना की मैं बात करूंगा, दनाना में बहुत बड़ा प्रोग्राम था संत जी का। क्या लगता है विनोद जी, आपने भी काफी जो है
उम्र भी आपकी अच्छी हो चुकी है, क्या आपने देखा कोई संत ऐसे पाइप मोटर बांटता हुआ, कोई देखा कभी? भाई साहब मैं अपना बता दूं रमेश जी, आज तक तो आप मोटर और पाइप की तो बात छोड़ो, लोग तो भंडारे में खाने के भी पैसे लेते हैं मेरे भाई। टोकन लगते हैं कई जगह, हमने सुना कि चाय का टोकन है, खाने का टोकन है, ऐसे टोकन कई जगह होते हैं, हमने सुना बिल्कुल लोग कि पता क्या है, अगर एक थाली भी लेगा ना उसका भी लोग टोकन देते हैं। टोकन है। यहाँ रजाई सतरामपाल के जी महाराज जी पैसे, के रजाई 24 के पैसे, मैंने सुना कि संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम में भंडारे होते हैं वहां सब चीज फ्री होती है। और अब तो है जो ऐसे किसानों को बचाने के लिए एक गांव में पता नहीं कितने लाखों की पाइपें, कितने, एक गांव की बात कर रहा हूं, एक गांव में कितने लाखों की पाइप मोटर भेजी जा रही है। उसके बाद अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं, राशन दिया जा रहा है, सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं, बिजली के बिल भरे जा रहे हैं, बच्चों की फीस दी जा रही है, किताबें उनको बांटी जा रही है। अब मेरे पास तो कोई शब्द तो है नहीं इसमें, मैं क्या बताऊंगा इसमें ज्यादा। रमेश जी मैं एक बात बताऊं, आपने पहले जो हमारे गांव के मुखिया थे, सरपंच जी थे, उन्होंने हंसी मजाक में छोटी ही बात कही थी, ये तो पहले एक मकान तो कोई भी बनवा दे। उन्हें ये नहीं पता था ये भगवान है भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बहुत छोटी बात है। और एक बार नहीं, मेरे गाँव में तो 3 बार मदद पहुंची है जी। तीसरी, हाँ, दो बार तो पाइपें आई होंगी आपके पास, 2 बार, नहीं 2 बार नहीं सर, 3 बार आई है मेरे गांव में मदद, तीसरी बार मदद पहुंची है। ये बात भी बोल के गए थे, हमने रिपोर्टिंग की थी फतेहाबाद जिले के गांव गदड़ी और रामसरा में, जहां पर बोला था संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने कि अगर आपको और जरूरत है तो और भी दी जाएगी। उसके बाद चूड़ी गांव में बांटी गई, गुडिया खेड़ा सिरसा के जिले के गांव में बांटी गई। तो वास्तव में एक बात तो है, ये तो हरियाणा के अंदर अब लोगों को पता नहीं, अब की बार ये मदद देखने के बाद लोगों के विचार ऐसे हुए, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को देवीय शक्ति से नवाजा, क्योंकि देवीय शक्ति भगवान के अवतार और भगवान जैसी शक्ति लिए बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज। ये तो क्लियर हुआ है, ये तो लोग। देखिए डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊं, जो गुराना गांव के जितने भी लगते जो गांव है, मैं डाटा की बात करूं, मैं मसूदपुर की बात करूं, मैं खानपुर सिंदर की बात करूं, या उर्ली तरफ खरकपुनिया की बात करूं, या बधावड़ की बात करूं, उससे आगे पता नहीं कितने गांव जो यहाँ पहुंचने वाले हैं कल के लिए पूरे। बिल्कुल कल के प्रोग्राम के लिए लोग तो अपने हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर पहुंचने वाले, अपने किसान ट्रैक्टर लेकर के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएंगे। यानी कि बहुत बड़ा एक प्रोग्राम ये कल पूरे विश्व के अंदर खबर जाएगी गांव गुराना से कि रामपाल जी महाराज को बूरा खाप ने, पूनिया खाप ने, सरपंच बिल्कुल बिल्कुल सम्मानित किया है, वहां पर सम्मान दिया है। और एक जो आज धनाना गांव के अंदर भी अगर बात की जाए, ग्राम पंचायत ने आसपास के इलाके के किसानों ने वहां पर भी सम्मानित किया था विनोद जी आज। डाका जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है ये। और एक बात और बता दूं, ये पुनिया खाप और बुरा खाप, आप इसमें जो बुरा खाप और पुनिया खाप तो आएंगी, इसमें पंचग्रामी जो बरवाड़ा के पास में लगती है, जो पंचग्रामी है उसके 12 गांव है, पंचग्रामी के 12-13 गांव है, वो भी पहुंचने वाले हैं। आपके पास ये जानकारी नहीं थी, मैं पंचग्रामी के गाँव भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। अच्छा जी, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कल होने जा रहा है ना। अभी तैयारियां, आपने कहा कि कुर्सियां लगा दी गई हैं, एक बड़ा स्टेज लगाया गया है, वहां पर जो है भंडारे की व्यवस्था लोगों के लिए चल रही है। इसके साथ साथ आपने कहा कि मीडिया की जो लोकेशन अलग से बनाई गई है, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, और मीडिया ने अपना कर्तव्य निभाया है विनोद जी अब की बार, है ना। मैं जगह जगह देख रहा हूँ हमारे जो बिल्कुल जितने भी ये हमारे चैनल वाले जितने भी भाई थे जो यूट्यूब से जुड़े हुए या अन्य चैनल से या टीवी चैनल से जो साथी जुड़े, आप जैसे जो भाई जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की अब की बार कुछ अच्छी कवरेज उन्होंने दिखाई है, क्योंकि पहले तो हमने धारणा सुनी थी। अगर मीडिया अपना फर्ज निभाए, कि मीडिया का फर्ज है वो सत्य दिखाए, सच्चाई दिखाए, तो अब मौका है वो सच्चाई दिखा करके अपने कर्म बना सकती है। और जो इस सच्चाई को नहीं दिखाएगा, इसमें सहयोग नहीं करेगा, जैसे कहते हैं ना अच्छा काम होता हो, जैसे उसके अंदर हाथ भी लगा लिया जाए तो उसके भी पुण्य बन जाते हैं। तो ये तो सत्य है विनोद जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो आज जो सत्य जो सामने आ रहा है ना पब्लिक के सामने, पब्लिक के पता क्या था, पहले क्या हुआ था, पब्लिक की जो सोशल मीडिया के जरिए जो धारणा फैली हुई थी ना, जो हमने दिखाया गया था, मैं ये कहूंगा जो हमारे को दिखाया गया था वही हम देख रहे थे ना भाई। आज जो सच्चाई जो हमारे सामने आई, आज हमने इसको देखा, इसको परखा भी है।
परख लिया। अब तो हीरे की पहचान होगी हरियाणा वालों को, ये तो हम क्लियर कर ही सकते हैं। अब वो दिन दूर नहीं है, ये रामचंद्र धेतरवाल जी कमेंट किया इन्होंने, अब वो दिन दूर नहीं है जब पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी का डंका बजेगा। ऊपर तेज प्रसाद विश्वास जी लिख रहे हैं, आप जी को विनम्र आग्रह है कि आप संत सदगुरु रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए और 3 महीना शास्त्र प्रमाण सहित सच्चे ज्ञान को पहचान करो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है रमेश जी, मैं एक बात और बताऊं, गुरु जी का ज्ञान का जो डंका है वो पहले से काफी दिनों से जो गुरु जी सत्संग करते आ रहे, सन 94 से लेकर उससे पहले भी गुरु जी सत्संग करते आ रहे हैं। जो गुरु जी ने कभी भी सोशल मीडिया पे या किसी और पे मतलब ये चीजें नहीं हुई। ये सोशल मीडिया, आप जैसे भाई थे ना जो, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी को मुहिम को आगे लेके आए। ये आप जैसे जो पत्रकार साथी थे उनका भी एक अहम रोल है इसके अंदर। बिल्कुल है। और ये देखो रामचंद्र जी ने कमेंट किया है कि अब सोशल मीडिया भी खुल के सामने आने लगी है। बिल्कुल सही बात कही है सर। हमने भी है ना, जो काफी चीजें ऐसी थी वो जो नहीं दिखा पाए, हम मानते हैं हमारी गलती है और हम जो है इसको अपनी गलती मानेंगे क्योंकि हमने लेट किया। और अब जो है सभी यूट्यूबर हैं, चाहे वो हमारे धर्मों और कर्मों की मैं बात करूं, चाहे हमारे बीबीएन चैनल हिसार की बात करूं, चाहे वो करनाल वाले ब्रेकिंग न्यूज वालों की बात करूं, मैं तमाम जितने भी यूट्यूबर सोशल मीडिया फेसबुक पे, ये चाहे वो ऑर्गेनिक फार्म जो पूनिया साहब की मैं बात करूं, चाहे ये अपना व्लॉग बनाता है ये मित्र एक जो लगातार इन दिनों में एक्टिव, तमाम जितने भी चैनल है ना वो सारे खुल के रमेश जी, मैं एक बात बताऊं, जितने भी सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है, चाहे जिसके 20,000 फॉलोअर हो चाहे 1 लाख फॉलोअर हो, सब ने जो कॉमेडी के नाटक भी बनाते हैं उनने भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियो डाली है, बाढ़ की वीडियो उन्होंने डाली है। बिल्कुल डाली है सर। अब क्या कहेंगे, एक बात लास्ट में आपसे टाइम लेना चाहूंगा कि अभी टाइम कम है आपका, क्योंकि आप वहां मौजूद भी हैं और आपको तैयारी भी करनी है, आप सहयोग कर रहे हैं उनका, कि कल सुबह के लिए एक बार फिर दर्शक काफी जुड़ चुके हैं, शेयरिंग पे शेयरिंग करते जा रहे हैं, सभी साथी आपको देख भी रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसमें अब जो है कुर्सियां लगाई जा रही हैं, स्टेज जो है वो बनाया गया है, टेंट लगाया जा रहा है गुराना गांव में, क्योंकि सुबह सुबह प्रोग्राम शुरू होगा। तो अभी जो है रात को जो है लोग लगे हुए हैं अभी भी। बिल्कुल सर, मैं आपके दर्शकों को एक बार बताना चाहूंगा, क्योंकि जो कुर्सियों की व्यवस्था है वो लगभग पूरी हो चुकी है। 5 से 6,000 कुर्सियां हमारी लग चुकी है। उससे आगे जो बैठने का जो पंडाल खाली है ना, उसमें 10 से 12,000 लोग बैठ सकते हैं। अगर इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ये छोटा पंडाल है थोड़ा, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ये कोई छोटा पंडाल नहीं है, बहुत बड़ा पंडाल है। अगर फिर भी आवश्यकता होती है तो उसके अनुसार इसको बढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सारी की सारी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से शुरू है और लगभग एक या 2 घंटे के अंदर पूरी की पूरी कवरेज कर ली जाए, इसकी पूरी तैयारी कर ली जाएगी। बिल्कुल। हमने सुना था कि जब काशी बनारस में जो भंडारा हुआ था, जहाँ पर 18 लाख लोगों को भोजन दिया था, जहाँ केशव बंजारा के रूप में ऊपर से 9 लाख बैल आए थे, ये हमने सुना था। तो ऐसे ही मैं आज गुराना की जो आपकी बातें सुन रहा हूँ, रातों रात टेंट खड़े किए जा रहे हैं, सुबह यहाँ प्रोग्राम है, हजारों लोग यहाँ पहुंचेंगे। अभी आप कह रहे हैं कि तैयारियां कंप्लीट होती जा रही हैं, तो ये कोई चमक। और रातों रात एक गांव में एक कॉल आता है, सरपंच की लेटर पैड आती है कि मेरे गांव में पानी से मेरा गांव डूबा हुआ है। सुबह उसके गांव की फिरनी के ऊपर जो है गाड़ियों की लाइन खड़ी हो जाती है जाके, जिसमें पाइपें और मोटरें लदी होती है। ये चमत्कार है ये विनोद भारती जी। चमत्कार से कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार है, ये चमत्कार। जितने भी आपके दर्शक जुड़े हुए ना आपके साथ, मैं आपको बता दूं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये भगवान है। इनको बताओ आप आपके चैनल के माध्यम से, ये भगवान है, ये भगवान करने वाले तो भगवान, हम निमित्त हैं बस। अभी एक कमेंट आया, बिल्कुल आपने कहा कि बिल्कुल ये हरियाणा के लोगों ने कहा कि भगवान जैसी शक्ति के हैं संत रामपाल जी महाराज, हमारे लिए भगवान बन के आए हैं, ये बात हरियाणा के लोगों ने कही है। अभी एक कमेंट आया है, राजू दास नाम है इनका कोई, भाई थोड़े दिन और रुक जाओ, पूरे टीवी चैनल पर केवल संत रामपाल जी महाराज के ही सत्संग आएंगे, बाकी बकवास बंद हो जाएगी। बिल्कुल ये तो अब लगने ही लगा है, क्योंकि जहां भी अब मेरे को एक मित्र मिला, वो कह रहा है कि मैं फेसबुक खोलता हूँ ना तो आप वाली पाइपों की गाड़ियां खड़ी मिलती है उसमें, जो भी देखता हूँ। तो वो ये तो अब बिल्कुल सत्य बात आप। जी 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 जी। देखिए, ये पूर्ण परमात्मा का, ये कोई छोटी आम बात नहीं है, पूर्ण परमात्मा का मार्ग चला हुआ है। और
पूरी पृथ्वी को ही ये भगवान चलाते हैं और पूरी पृथ्वी को ये एक साथ भंडारा भी करवा सकते हैं। इसमें कोई संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो बहुत छोटी कहावत होगी, जो पीछे गई है वो कहावतें बहुत छोटी हो चुकी है। ये भगवान कुछ भी कर सकते हैं भाई। और अब तो आम इंसान जो किसान, खेती से जुड़ा जो किसान, अब तो वो करने लग गया भाई, ये भगवान है। ये बात हमने सुनी। लोगों के आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन खुशी के आंसू थे जब उन लोगों की उजड़ी फसलें पड़ी थी, खेतों में पानी था 5-5, 6-6 फुट। उन लोगों के गांव में जब पाइप के मोटरें और ये बड़े ट्रक पहुंचे, उन्होंने यही बात कही थी विनोद भारती, जो आप कह रहे हो कि ये कोई संत नहीं है, ये भगवान है। ऐसा उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो भगवान बन के आए संत रामपाल जी महाराज, ये लोगों का कहना था। डाका जी, मैंने आपको बताया था पहले भी, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के पास कोई गया है, मतलब ये तो बाढ़ की बात अब शुरू किया गुरु जी ने। अभी अन्नपूर्णा मुहिम सोशल मीडिया के जरिए सामने आई, उससे पहले भी कितने अनेक कार्य गुरु जी ने किए, कितनी देश मुक्त विवाह गुरु जी ने किए हैं, कितने रक्तदान किए हैं, पता नहीं मैं आपको कितने गिनाऊं, आपके इस टीवी चैनल के माध्यम से कितने गिनवाऊं। यानी कि बहुत सारे ऐसे ही कार्य किए हैं जो जनता की भलाई के काम थे, जनता को उभारने के काम थे। उजड़े किसानों को बचाया, गरीब लोगों के मकान बनवाए, लोगों के बच्चों की फीसें भरी, लोगों के बिजली के बिल भर रहे हैं, लोगों को सिलेंडर भरवा के दे रहे हैं, जिसके तन पे कपड़ा नहीं उनको कपड़ा दे रहे हैं, जिसके सर पे छत नहीं उनको छत दे रहे हैं। ऐसे बुरे हालातों में परिवार हमने देखे, फतेहाबाद जिले के अंदर कई जगह देखे, कई जगह जो हरियाणा की कई जगह की वीडियो आ रही है, लगातार वीडियो आ रही है, जिसका कोई नहीं है उसके हैं कबीर भगवान और संत रामपाल जी महाराज। ये रमेश जी, मैं आपने बताऊं, इससे पहले भी जितने भी संत जी के जो आश्रम है, जो हमारे गुरु जी के आश्रम है, उन काफी आश्रमों भी इतने अनाथ बच्चे रहते हैं। मैं आपको कभी आओगे तो उससे रूबरू भी करवाऊंगा, उन बच्चों से रूबरू कराऊंगा। काफी ऐसे बच्चे हैं 1 लाख के करीब जो गुरु जी ने गोद ले रखे हैं, ऐसे काफी बच्चे हैं। पूरे हरियाणा में छोड़ो आप, पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, भारत से बाहर की मैं बात कर रहा हूँ। नेपाल में गुरु जी के बड़े आश्रम, एक बड़ा आश्रम है, वो भी चल रहा है, वहाँ पे पता नहीं कितनी की मदद गुरु जी करने लग रहे हैं। बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि अब जो है अगर कोई है धरती पे तो ये क्लियर हो चुका है। ये भाई इस पृथ्वी पर अगर कोई है भगवान है तो संत रामपाल जी महाराज जी, बाकी सब कुछ फैल है भाई। ये क्यों भगवान, ये पूर्ण परमात्मा है, ये सब कुछ ही कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल यार पूरी पृथ्वी को चलाने वाले हैं भाई, पूरी पृथ्वी को। पढ़ी थी हमने एक नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी पढ़ी थी। उन्होंने कहा था कि मैं जब प्रगाढ़ निंद्रा में होता हूँ तो उस संत के ऊपर कोई आसमान से किरणें जो है उसके जो है ऊपर बरस रही हैं। उन्होंने कहा कि वो एक शायरन ऐसा प्रकट होगा जो कि पूरे विश्व के अंदर शांति प्रदान करेगा, उसकी एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ऐसी एक भविष्यवाणी फ्लोरेंस ने भी की थी जो भविष्यवक्ता थी। तो ये तो क्लियर होता जा रहा है। ये कृष्ण कुमार जी जुड़े हैं, इन्होंने जय बंदी छोड़ का नारा लिखा है। उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो शमशेर पावड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं। एक भविष्य वक्ता नहीं, अनेकों भविष्य वक्ताओं ने बता रखा है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। आप बताओ आपके दर्शकों को, ये एक भविष्य वक्ता नहीं है, हजारों में ऐसे बिल्कुल सबने बताया है। और अलग अलग अपनी वाणियों के माध्यम से, अपनी अपनी किताबों के माध्यम से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और वर्तमान की बात करें तो भी कुछ ही दिन पहले ही गुजरे हैं वो संत तुलसीदास जी जो मथुरा वाले। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में भी लिखा था कि वो जो उन्होंने भविष्यवाणी की थी उसके अंदर उन्होंने क्लियर भी कर दिया था कि 8 सितंबर 1971 में जो उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि वो संत 20 वर्ष का हो चुका है। ये मैंने उसकी जो भविष्यवाणी थी संत जी की वो हमने सुनी थी। ये तो बात बिल्कुल आपकी सही है सर, क्योंकि जो उन महापुरुषों को दृष्टांत हुआ था कि ऐसा संत आने वाला है और वो जगत पूरे, जैसे लिखा था ना, प्रकट हो चुका है जगत का तारणहार, जागो रे दुनिया वालों, है ना। बिल्कुल विनोद भारती जी, इसमें कोई संशय नहीं रहा है ना। बिल्कुल 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 रमेश जी, आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल सत्य है। और ये जो है अब सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, विनोद भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए थे गांव गुराना से। ये जिला हिसार का गांव गुराना है, जहां से
पाइपें और मोटरों की शुरुआत जो हुई थी वही धर्म सतली है। ये वो पावन धरती है जहां पर कल जो है पूरे विश्व के अंदर फिर एक बड़ा मैसेज जाएगा। वहां पर पुनिया खाप बुरा खाप कौन कौन है, थोड़ा बताएंगे आप मुझे एक बार दोबारा से, दर्शकों को जानना बिल्कुल, चाहते हैं। मैं बताऊंगा आपके दर्शकों को, ये पुनिया खाप बुरा खाप और यहाँ पे काफी ऐसे गांव है जो आसपास में लगते हुए जितने भी गांव है ना, वो सारे के सारे यहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, पंचग्राम में भी, पंचग्राम में जो आपने नहीं बताया ना, पंचग्राम के लोग भी तो पहुंचने वाले हैं पंचग्रामी यहाँ वाले पे। पहुंचेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा एक हाँ, मैसेज आएगा कल। और वास्तव में ही अगर आज कोई सराहना के काबिल है, अगर किसी की चर्चा की जाए, चर्चा के कोई काबिल है, तो मैंने ऐसे लोगों से बात की, गांव के लोग मिले, आसपास के इलाके के लोग मिले, शहर में हम बैठे थे, कह रहे थे कि ये तो मानना ही पड़ेगा, भले ही कोई संत जेल में बैठ के पहली बार ये धरती पर देख रहे हैं, जिसने बीड़ा उठाया, पूरे धरती के ऊपर ऐसा एक लहर चली कि लोगों को बचाने का बीड़ा उठाया। आज तक किसी ने ऐसी जो है मदद किसी ने नहीं की। प्रवीण चूड़ीवाला, ये एक आईडी से मैसेज आया है, बहुत अच्छा काम किया है भाई। ठीक है प्रवीण चूड़ी जी, आपका भी धन्यवाद। संजय यादव हमारे साथ जुड़े हैं, राजू दास जुड़े हैं, ये है बीजीटी प्रदीप दास, सतसाहिब जी आपको, प्रदीप कुमार कतर से जुड़े हैं, सत्यवान मिस्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, सतसाहिब लिखिए। नेगी राजेंद्र जी, सरकार का काम ठप कर देंगे रामपाल जी, ऐसा लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार अपनी जगह है, सरकार अपनी जगह है और संत अपनी जगह काम करते हैं। सभी साथी एक एक शेयरिंग मार दीजिए, और जिसने फॉलो नहीं किया है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को फॉलो कर लीजिए और शेयरिंग कर दीजिए। सुभाष गंगानगर से जुड़े हैं, रमेश जी, संत जी ने पूरे हरियाणा का दिल जीत लिया है, बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल, सुभाष गंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं आप। आशीष कुमार जुड़े हैं गोरखपुर से, बिल्कुल आशीष जी आपका भी स्वागत है। संजय यादव जी, सतसाहिब जी, सभी के कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा, अगर किसी का रह जाए गलती से तो क्षमा चाहूंगा। हेमराज मालविया जी जुड़े हैं, हेमराज मालविया, कबीर नहीं भरोसा देही का, विनय जय छिन्माही, श्वास श्वास में नाम जपो और यतन कुछ नहीं। बिल्कुल, मीडिया ने बहुत बदनाम किया जी इस सत्य मार्ग को। बिल्कुल आपने ठीक कही है। तेज प्रसाद विश्वास जी जुड़े हैं, बिल्कुल आपने ठीक किया, मीडिया ने गलत जो है मैसेज दिया, गलत जो है मिसगाइड किया था लोगों को पहले। अब जो है मीडिया अपना फर्ज निभा रही है, और जो अभी शेष है अपने घरों में, जो कैमरा और माइक रखते हैं, जो चाहे टीवी चैनल के पत्रकार हैं, चाहे यूट्यूब के चैनल के पत्रकार हैं, चाहे कोई फेसबुक चलाता है, कोई इंस्टाग्राम, सभी का कर्तव्य बनता है इस सच्चाई को उजागर करें। अन्यथा ये आपके माइक और ये चीजें किसी काम नहीं आनी। अगर सच्चाई को दिखाना है और सच्चाई के लिए अगर आपने अपना माइक उठाया है, तो आप लोग भी हमारे चैनल की तरह दिखाना शुरू कर दीजिए कि वास्तव में ही आज असली संत और एक दिलदार संत, एक बड़े दिल वाला संत कौन निकल के आया। रामदत्त दास जुड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान साहिब, कबीर साहिब जी ही हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई संशय नहीं है। रामचंद्र धेतरवाल जी लिखे हैं, अभी एक यूट्यूबर भाई ने कहा कि आज हम रामपाल जी के भगत होते तो इतनी खुशी हो तो कि पूछो मत, आज हमारे गुरु जी ने गांव में मोटर पाइप का सामान आया है। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। रामचंद्र धेतरवाल जी, आप कौन से गांव से जुड़े थे, आप जरूर लिखिएगा। सतलोक की आस, ये आईडी से कमेंट आया है, सतसाहिब जी, सतलोक की आस आईडी से कमेंट आया है। विजेंद्र मीणा जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप सच भी दिखाते हैं और आपको परमात्मा बहुत आगे जाओगे दोस्त। ठीक है, थैंक यू विजेंद्र मीणा जी। हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर चैनल के ऊपर है, आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं। जितने भी तमाम साथी लाइव देख रहे हैं, एक एक शेयरिंग आप जो करते हैं तो हमारा ये लाइव लाखों लोगों तक आज जा सकता है। क्योंकि ये गांव गुराना, जिला हिसार का गांव गुराना, जहां सुबह पंचगामीय पंचायतें, वहां पर पंचगामीय वो पहुंचेंगी, पंचायतें वहां पहुंचेंगी, सरपंच एसोसिएशन के लोग पहुंचेंगे, बुरा खाप वहां पहुंचेगी, पुनिया खाप वहां पहुंचेंगे, और संत रामपाल जी महाराज को जो है वहां पर सम्मानित किया जाएगा, उनका आदर सत्कार वहां पर किया जाएगा। तो आज भी जो है पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व में आज मैं कह सकता हूं ये दावे से कि मौके पे जो है अगर किसी संत ने मदद की तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने किसानों को संभाला, उन 36 कौम के लोगों को संभाला, जिनका कोई भी नहीं था,
गंगवा से हैं, रामचंद्र देत्रवाल जी हैं, गंगवा से हैं। ठीक है सर, आप हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, चैनल के नंबर उस पे दिए हुए हैं हमारे चैनल पे, आप फॉलो कर लीजिए। सभी साथी जितने भी लाइव देख रहे हैं। सोनीपत 8 नवंबर संत रामपाल जी महाराज का समाज हितकारी कार्यों में सर्वोच्च स्थान है, और संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम से अब जरूरतमंद व्यक्ति को जो है वो मिल रहा है उसका। और रामदत्त दास संत कबीर साहिब रामपाल जी महाराज भगवान रूप हैं। बिल्कुल दयाल कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद सच्चाई दिखाने के लिए। तमाम साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम था हमारा, अभी जो गुराना गांव से हमारे पत्रकार साथी विनोद भारती जी लाइव जुड़े थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी है। कल सुबह गांव गुराना के अंदर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंदर हजारों की तादाद में लोग पहुंचेंगे, वहां पर सब प्रबंध किया जा रहा है। रातों रात ये तैयारी चलेगी, और सुबह वहां गांव गुराना की धरती से जो है संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाएगा। और उसके बाद पूरे विश्व में कल फिर एक डंका बजने वाला है। हरियाणा में न कोई कमल काम आया, न हाथ काम आया। राजू दास जी लिख रहे हैं कि न कोई पीला झंडा, न कोई नीला झंडा काम आया, आया तो केवल सत साहिब का श्वेत ध्वज। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात कही है सर आपने। कोई सरकारी काम नहीं आई, फोटो जरूर खिंचवाई लोगों ने, लेकिन कोई काम नहीं आया। ये जो है सुमन भादुरिया जुड़े हमारे साथ। ये दुनिया अनजान है, धरती पर भगवान है सत साई जी। बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज की अगर बात की जाए, आज तो किसी से छुपी नहीं है, पूरा विश्व अब जानने लगा है, क्योंकि सच्चे किसानों के मसीहा बन के आए संत रामपाल जी महाराज। और जो है अगर मैं बात करूं कि पीड़ा में, दुख में, दर्द में सिर्फ मात्र एक संत रामपाल जी महाराज जी काम आए, जिन्होंने हर एक संकट में लोगों की मदद की। संजय यादव हमारे साथ जुड़े हैं, राजू दास जी जुड़े हैं। राजू दास जी ने लिखा है, भाई साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सत्य को दिखा रहे हो। सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आज वो सच्चाई ऊपर आ रहा है। बिल्कुल सर, इसमें कोई संशय नहीं है। संजय यादव जी, जय हो बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जयकारे ये लगा रहे हैं। छोटू राम झोरड़ जुड़े हमारे साथ है। छोटू राम झोरड़ जी, आपका भी सर स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तमाम साथी हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ सकते हैं, वहां पर जो है आशा टूर जुड़े हैं, सत साहिब जी, दिनेश कुमार जुड़े हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हमारा जो लाइव प्रोग्राम था वो ये था कि कल सुबह राम राम जी सबको। छोटू राम झोरड़ जी, राम राम जी, आपका स्वागत है सर हरियाणा खबर फास्ट में। हरियाणा खबर फास्ट चैनल को फॉलो करते रहें, साथ के साथ लाइक फॉलो जरूर करें, क्योंकि विजेंद्र मीणा जी लिख रहे हैं, आपका चैनल मैं बहुत देखता हूं सर, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, आपका धन्यवाद कैसे करूं, आपकी न्यूज बहुत अच्छी प्रकार से समझ आती है, आपका बोलने का ढंग बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही सच्चाई दिखाते रहें। आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं विजेंद्र मीणा जी। हमारा जो फेसबुक पेज है जो देख रहे हैं, इसको फॉलो कर लीजिए, और यहाँ पर जो है हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर दिया है, जिसके ऊपर अगर आप उंगली टच करेंगे तो सीधा व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल का जुड़ेंगे। वहां पर आप अपना नाम, जिला, राज्य लिखिए, और हम आपका नंबर सेव करेंगे, हमारी टीम आपका नंबर सेव करेगी, और आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र मीणा जी, आपने इतना प्यार दिया। राम राम छोटू राम जी झोरड़ा, आपका भी स्वागत है। तमाम साथियों का, आशा टूर जी, आप सभी तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत। बड़ा मैसेज ये था कि कल सुबह संत रामपाल जी महाराज को हिसार जिले के गांव गुराना में सम्मानित किया जा रहा है। आज धनाना गांव में सम्मानित किया गया था। कल जो है एक बड़ा मैसेज ये है कि धनाना गांव के बाद कल गुराना गांव में जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जाएगा। यहां पर जो है संत रामपाल जी महाराज धरती पे पहले संत हैं, जिन्होंने किसानों की समस्या सुनी, और पाइप पे मोटरें ऐसे बरसा दी आसमान से कि उठा लो मोटरें, पाइपें लगाओ खेतों में, निकालो खेत का पानी, गेहूं की बिजाई मुझे चाहिए। ये पहली बार देखा किसी संत ने दिखा। मोहन शव जी लिख रहे हैं, सत साहिब जी, राकेश कुमार जी, नाइस, बहुत अच्छा कार्य है, ठीक है, धन्यवाद सर आपका भी। रामदत्त दास, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ललिता कोरी, इट्स इमेजिंग, ठीक है, थैंक यू आपका भी ललिता कौरी जी। बशर्मा शर्मा जी, सत साहिब जी, रितेश चौरसिया नास्तिरिज्म ने कहा था कि स्वतंत्रता के 4 वर्ष बाद 1951 में भारत में एक महान संत का जन्म होगा, जो विश्व को
नए ज्ञान से परिचित कराएगा वह संत रामपाल जी महाराज है। यह भविष्यवाणी उनके लिए हुई है। बिल्कुल। गोवर्धन लाल परमार, आपका भी स्वागत है गोवर्धन लाल जी। कहां से भगत जी आप? ठीक है, दास उज्जैन जिला तहसील नागदा के। बिल्कुल सर, आपका मैसेज मुझे मिल चुका है। आप भी गोवर्धन लाल जी हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे, तमाम साथी जितने भी लाइव जुड़े हैं हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाइएगा। साथ के साथ और फॉलो और लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में आपको हमारे चैनल की अपडेट मिलती रहेगी। अगर फॉलो कर लेंगे तो अपने आप आपको अपडेट हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। कहां से भगत जी आप? मैं हरियाणा से सर। बिल्कुल गोवर्धन लाल जी, हरियाणा से बोल रहा हूं अभी। हरियाणा से हमारा चैनल चलता है, जो कि हरियाणा और राजस्थान की खबरें ज्यादा चलती है। भविष्य वक्ता नासिर अहमद ने कहा था कि मेरे उस शायरन की उदारता दयालुता का इतना बोलबाला होगा, पहले इतिहास में आज तक किसी ने न देखा होगा ना सुना होगा। बिल्कुल राजू दास जी, भविष्य वक्ताओं ने ये कहा है। यू आर वेलकम। ठीक है, बिल्कुल। ललिता कोरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रंजीत कंबोज जी, सत साहेब जी, सत साहेब राम राम, नमस्कार सभी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इतने दर्शक हमारे चैनल पे जुड़े हैं, और आज सभी फॉलो और लाइक जरूर कर लीजिएगा। फॉलो कर लीजिएगा। ये हरियाणा खबर फास्ट चैनल जो है, ये फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे चलता है, और दोनों जगह सेम ही खबरें यहाँ पर डलती हैं। तो यूट्यूब पे भी पूरा साथ दीजिए और फेसबुक पे भी पूरा साथ दीजिए। मैं पन्ना मध्य प्रदेश से हूं। बिल्कुल। आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे जुड़िएगा। साथ के साथ सभी साथियों को बताना चाहूंगा, ये जो आप हरियाणा खबर फास्ट फेसबुक पेज पे आप जुड़े हैं, यहां से ऊपर जो है मेन जो है हमारा चैनल के ऊपर ही जो है हरियाणा खबर फास्ट पे फेसबुक को जो फॉलो करेंगे, उसके नीचे जो है व्हाट्सएप पे जुड़ने का एक माध्यम है हमारे साथ। आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, अपना नाम और जिला लिख के व्हाट्सएप पे, वहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे सीधा व्हाट्सएप पे आप जुड़ेंगे। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया हर एक इंसान को सुखी करने का। नारा क्या था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने सुना था कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये अन्नपूर्णा मुहिम का नारा था। नरेश कुमार मीणा जी जुड़े हैं, सत साहिब जी, बिल्कुल आपका भी स्वागत है नरेश जी। तमाम साथी जिनके नाम लेने में अगर भूल चुका हूं, अगर आपका नाम नहीं पढ़ पाए, रितेश चौरसिया, कौन तथा कहाँ है परमेश्वर का अवतार, भाई बाल्य वाली जन्म साखी में प्रहलाद की एक महापुरुष के विषय में भविष्यवाणी। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने कहा। बिल्कुल, हमने भी जो है भाई बाल्य वाली जन्म साखी पढ़ी थी, उसके अंदर क्लियर है, मंत्र भी बताए। नानक देव जी ने सचखंड को लेकर के जो है, बिल्कुल बहुत अच्छी बातें आपने लिखी है। आशीष कुमार फॉलो कर दिया जी, बिल्कुल साथ के साथ फॉलो कर लीजिए। युद्धवीर सिंह जुड़े हैं, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, सत साहब जी, बिल्कुल उत्तराखंड वालों आपका भी स्वागत है। शेयरिंग कर दीजिए साथ के साथ, और व्हाट्सएप ग्रुपों में आप हमारा भेजिए, क्योंकि अभी जो है गुराना गांव से जहां संत रामपाल जी महाराज का सुबह जो सम्मान किया जाना है, वहां पर बुरा खाप पंचायतें और पंचगामी पंचायतें, दीवाना दास जुड़े हैं, सत साहब जी, दीवाना दास जी आपका, वहां पर जो है पूनिया खाप, बुरा खाप और पंचगामी पंचायतें और आसपास के हजारों लोग जो है वहां पर संत रामपाल जी महाराज का कल प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सम्मान किस लिए है, ये सम्मान, हाँ बिल्कुल जी, ये आपने लिखा है ललिता कोरी जी, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये बिल्कुल जो नारा है वो आज साक्षात हो भी रहा है। बाबूलाल सीआरपी, बाबूलाल सीआरपी ये जुड़े हैं, सत साहिब जी, विकास जी जुड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज भगवान की जय हो। बिल्कुल, आज जो है जयकारे, बंदी छोड़ के जयकारे, संत रामपाल जी महाराज के जयकारे, कबीर साहिब की जय, सत साहिब के नारे, ये पूरे धरती पर गूंज रहे हैं। क्योंकि क्यों गूंजे? क्योंकि गूंजने वाली बात ही ऐसी थी कि किसी का कोई नहीं था, जिसका कोई नहीं था उसके लिए वरदान साबित हुए संत रामपाल जी महाराज। जिसका कोई नहीं था उसके लिए आधी रात चल पड़े उनके अनुयायी, और आदेश आता है कि उस गांव में कोई दुखी है, उस गांव में एक ऐसा परिवार है जिसके सर पे छत नहीं है। आश्रम में मैसेज जाता है, संत रामपाल जी महाराज के आदेश आते हैं कि पहुंच जाओ उस गांव में, उसके लिए मकान बना दो। पता नहीं आज धरती पे कितने लोगों के आशियाने बना के दिए, पता नहीं कितने लोगों के बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं, पता नहीं कितने गांव में अब तक पानी उतार चुके हैं, पता नहीं कितने गांव के अंदर फसलें की बुआई करवा चुके हैं।
गोवर्धन लाल परमार जी लिख रहे हैं, भगत जी सुबह गुराना गांव से कितने बजे लाइव रहेगा? दास सभी पर व्हाट्सएप फेसबुक पर लाइक करें और सभी पर शेयर करेगा। कितने बजे लाइव चलेगा यह भगत जी बता दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप व्हाट्सएप पे हमारे चैनल पे मैसेज कर दीजिए और हम थोड़ी देर में जो है क्लियर फाइनल करके वहां से लिंक डालेंगे तो आप सभी लोगों को पता भी चलेगा। शेरा दास लिखते हैं, सत साहिब जी। राजू दास ने लिखा है, भाई सरपंच और एमएलए तो अब आ रहे हैं आश्रम में, अगली बारी अगली कुर्सियों की। देखिए ये राजनीति हम को चर्चा ही नहीं करना चाहते। ये संत रामपाल जी के आगे ये कोई चीज मायने नहीं रखती। उनको जो है हर एक इंसान समान नजर आता है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, हर एक इंसान जो उनको समान दृष्टि। आश्रम में भी ये मैंने देखा, अब चाहे सतलोक आश्रम धनाना की बात करूं, चाहे मैं कहीं की भी बात करूं, 500 प्लस आश्रम चले, सभी जगह एक समान तरीका मैंने देखा। हर एक आदमी उसी पंक्ति में बैठ के रोटी खाए, चाहे मंत्री है चाहे संतरी है चाहे गरीब है चाहे अमीर है। ये मैंने समानता एक सतलोक आश्रम जहां भी है वहीं सभी जगह देखी। हमें बहुत खुशी हुई ये जानकारी जान के। मोहन साहू जी आप कहां से जुड़े हैं सर? आपका भी स्वागत है। दीवाना दास जुड़े हैं, हरे का हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज है। बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी। तमाम साथी जो भी लाइव में जुड़े थे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुबह जो है गांव गुराना से हमारा लाइव रहेगा, वो टाइम हम आपको जो है सुबह दे देंगे, घंटा या आधा घंटा पहले हम आपको एक बार अपडेट देंगे, उसके बाद लाइव शुरू करेंगे ताकि आप सभी लोग जो है लाइव प्रोग्राम हमारे चैनल पे देख सकेंगे। और अभी जो हमने जानकारी ली है कि 5-6 हजार कुर्सियां लगा दी गई हैं। और अगर मैं बात करूं वहां पर टेंट जो है लगा दिए गए हैं। कोमल मलाशी सत साहिब लिख रहे हैं, चंद्र गोदारा लिखे हैं, बंदी छोड़ सतगुरु देव रामपाल जी भगवान की जय। ललिता कोरी जी लिख रहे हैं, महिला भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने तो यहां तक कह दिया था कि जब भी मैं ध्यान लगाती हूं तो मैं अक्सर गौर वर्ण के एक ऐसे संत को देखती हूं जिसकी न दाढ़ी है न मूछ है और उसके माथे से अद्भुत तेज प्रकाश निकल रहा होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, ये भविष्यवाणियों के अंदर क्लियर लिखा है। तो सभी साथी हमारे चैनल को फॉलो और लाइक कर लीजिए। एक एक शेयरिंग अगर आप करेंगे तो आपके जितने भी यार दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उनके पास हमारा जो है लिंक पहुंचेगा। और लिंक पहुंचेगा तो हमारा और ज्यादा सर्कल बढ़ेगा और हम अपडेट आपको और ज्यादा समय समय पे दे पाएंगे। क्योंकि आप लोग हमारी मजबूती हैं, आप लोग हमारा विश्वास है, आप लोग हमारी ताकत है। जितने भी फॉलोवर अभी हमारे को देख रहे हैं, आप अपने फेसबुक पे व्हाट्सएप पे ये लिंक डाल दीजिए। और यही जो है फेसबुक पे है और यही नाम से हरियाणा खबरफास्ट हिंदी में लिखेंगे चाहे इंग्लिश में लिखेंगे, हरियाणा खबरफास्ट फॉलो आपको हमारा चैनल जो है आएगा, उसको फॉलो और लाइक कर लीजिएगा। मानी रांदोलिया जुड़े हैं हमारे साथ, सत साहिब जी, द्वारका प्रसाद जुड़े हैं, कबीर जी रियल गोल्ड, तमाम साथी जितने भी जुड़े थे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सत साहिब राम राम नमस्कार। सुबह जो है हरियाणा के जिला हिसार के गांव गुराना में बड़ा एक प्रोग्राम रखा गया है जिसको लेकर हम लाइव थे। और गांव गुराना से हमारे साथ पत्रकार साथी जो है विनोद भारती हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज एक संत नहीं है, वो किसानों के ही नहीं, वो हर एक जीव के लिए भगवान बन के आए हैं। और उन्होंने जो है ये मोहनदास जुड़े हैं, सत साहिब जी भाई साहब मोहनदास जी टोहाना के नजदीक गांव से हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो यही था आज का हमारा 11 बजे से कार्यक्रम चालू होने की खबर है जी। बिल्कुल 11 बजे के आसपास प्रोग्राम शुरू होगा और हम कोशिश करेंगे कि वहां से जो है लाइव अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे वहां का माहौल और लोगों से रूबरू होने की कोशिश करेंगे हम, ताकि जो है आप लोगों के विचार सुन पाएंगे, जनता की जो है वहां से क्या राय होती है। तो आज का यही था हमारा खास प्रोग्राम और कल सुबह तक इंतजार कीजिएगा, कल सुबह फिर लाइव जुड़ेंगे अच्छी बातों के साथ। और एक बड़ा आगाज कल हिसार जिले के गांव गुराने से होने, गोवर्धन लाल परमार जुड़े हमारे साथ, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, राजस्थान के बाबा रामदेव जी 24 अवतार जो हैं उनकी पुस्तक में भी कुछ प्रमाण मिले हैं। संजय यादव जुड़े हैं, सत साहिब जी। तो ठीक है, रतन जी जुड़े हमारे साथ, रतन आपका भी जो है स्वागत है। और राम राम रतन जी। जितने भी साथी जुड़े थे फॉलो और लाइक जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कल की अपडेट जो है आपको करंट मिल सके। आज का आपका एक एक शेयर एक एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का ये मैसेज जो है वो लाखों लोगों तक जाएगा क्योंकि अब पूरे विश्व के अंदर चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो है संत रामपाल जी महाराज, किसानों के मसीहा, 36 बिरादरी के मसीहा,
पीड़ा के अंदर, दुख में, दर्द में काम आने वाले पहले संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने संकट की घड़ी में साथ दिया, किसानों का दर्द जाना, बाढ़ आपदा में, भूकंप में, जहां भी कोई दिक्कत आई वहां पर उनके अनुयायी जो है वो तुरंत पहुंच जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हरियाणा खबर फास्ट चैनल पर आप देख रहे थे गुराना गांव जिला हिसार को लेकर के जो कल प्रोग्राम होना है उसकी जानकारी, और विनोद भारती ने जो अपडेट दी है वो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बेसब्री से आपको इंतजार है। और अब जो है टाइम हुआ है 9 बजे है, और ये जो है घड़ी आप देख रहे हैं ठीक सुबह के 9 और उसके बाद 11, यानी कि 9 से 9 12 घंटे और 2 घंटे ऊपर 9 से 11 वाले 14 घंटे जो है समय बाकी है। किरण बाला जुड़े हैं, सत साहेब जी, किरण बाला जी, सभी साथियों का और सभी जो हमारे साथ जितने भी फॉलोअर जुड़े थे आप सभी को बहुत बहुत राम राम, नमस्कार, सत साहेब। तो सुबह के लिए इंतजार कीजिएगा। घड़ी में आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 9 से 9 12 और फिर 9 से 11 14 घंटे जो है राइट बाकी हैं। 14 घंटे बाद मिलेंगे हरियाणा की वो पावन धरती गांव गुराना, जहां से संत रामपाल जी महाराज को फिर सम्मानित किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाइए, ताकि आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर जो दे रखे हैं, चैनल को फॉलो करेंगे, वहां नीचे जो है व्हाट्सएप का संकेत दिया हुआ है, वहां से आप अपना नाम और अपना गांव जिला लिख के हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। हम आपका नंबर सेव करेंगे और आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। धर्मपाल जी जुड़े हैं, संत रामपाल जी महाराज सुप्रीम इज गॉड, बिल्कुल वो तो है ही, क्लियर हो चुका है, अब तो इसमें कोई संशय नहीं रहा। क्योंकि आज तक भगवान जो काम करता है, भगवान जो किसी को सहायता देता है, भगवान जो मरते को बचाता है, भगवान हर संकट की घड़ी में काम आता है, वो भगवान होता है। भगवान वाले काम किए तो संत रामपाल जी महाराज ने। गोविंद चौधरी जुड़े हैं, भाई थोड़े दिन और रुक जाओ, पूरे टीवी चैनल पर केवल संत रामपाल जी महाराज के ही सत्संग आएंगे, बाकी बकवास बंद हो जाए। बिल्कुल सर, ये आपने ठीक कही है। मेरे जो टीवी चैनल है, मैं फतेहाबाद विधानसभा से जो टीवी चैनल देखता हूं, मेरे पास हर खबर टीवी चैनल है, वीआईपी है, जो भी है, मैं उन पे संत रामपाल जी महाराज के हर प्रोग्राम कवर करता हूं और उन पे चलते भी हैं। अभी आप मेरी जो है हरियाणा खबर फास्ट चैनल को आप फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, और रमेश ढाका नाम की जो मेरी पर्सनल आईडी है, उसको रमेश ढाका नाम से है, उसको फॉलो करेंगे तो उस पे संत रामपाल जी महाराज के जो प्रोग्राम है जो टीवी चैनलों पे चले वो भी वहां पर आपको चलते मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, सत साहेब।